मैं राकेश सर यही सवाल मैं यही कर रहा था। देखिए बड़ा दिलचस्प है कि अभी वह कांवड़ यात्राएं चल रही हैं और कांवड़ यात्रा के मध्य यानी कि उनको सुगमता रहे, दिक्कत ना पैदा हो, आराम से वो अपना सब कुछ वो जो यात्रा को कर सकें, तो वहाँ स्कूल बंद कर रहे हैं। और यार राहुल गांधी जो शनिवार शाम को आयोजन करने वाले हैं, अगले दिन रविवार है शाम का प्रोग्राम, अगले दिन छुट्टी, और आप अनायास रद्द करते हो। तो किस तरह का एक ये क्योस के और आपके ये सब क्या विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, लगातार आप जो जो कर रहे हो और उलट हो रहा है सब पे, राकेश सर? धन्यवाद संजीव धन्यवाद जी। संजीव देखिए, जी। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है या अमृत काले विपरीत बुद्धि है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है उससे सीधी सी बात यह है कि 28 जून के बाद से इस सरकार का जो रक्तचाप है वो बहुत नीचे आ गया है और सरकार परेशान है। सदन के जो मॉनिटर्स होते हैं वो सदन से गायब सिर्फ इसलिए हैं कि वो होमवर्क नहीं कर पाए, जो उन्हें होमवर्क दिया जाता है। सरकार जनता के प्रति जो जवाबदेही है उसकी तैयारी उनके पास नहीं है, तो वो सदन परिसर में तो घूम रहे हैं लेकिन सदन के भीतर नहीं आ रहे हैं। और राहुल गांधी का स्थिति ये हो गई है पिछले कुछ दिनों से, एक युग था, अभी विवेक जी आप तो शायद बताएंगे, कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने पाले में बुला के विपक्ष को फंसाती थी और अपने ढंग से नैरेटिव सेट करती थी, बहस मुद्दे सब सेट करती थी। अब स्थितियां बिल्कुल उलट उलट हो गई हैं। अब सदन में किन मुद्दों पर बहस हो ये विपक्ष के नेता तय कर रहे हैं और वो ऐसे ज्वलंत मुद्दे लेकर आ रहे हैं कि जिनका सामना करना अब सरकार के लिए बहुत आसान नहीं रह गया है। अभी आपने देखा उच्च सदन की कार्यवाही में जिस ढंग से संसदीय कार्य मंत्री एक अपने से 2 गुने वरिष्ठ 3 गुने वरिष्ठ सदस्य के साथ जिस ढंग से टिप्पणियां कर रहे हैं, उससे लगने लगा है कि अब ये सरकार बचकाना हरकतों पर उतर आई है और फेस सेविंग की बात चल रही है कि भाई कैसे भी अब इतने दिन तो गायब गैर हाजिर रह लिए, लेकिन हाजिरी तो लगानी होगी नहीं तो टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे हमारे स्कूलों में होता था कि बच्चे की हाजिरी कम है तो गायब करो इसको, तो ये यहाँ अगर ये लगातार गायब रहेंगे तो इनसे पूछे जाने वाले सवालों की संख्या भी बढ़ेगी और विपक्ष की आक्रामकता भी बढ़ेगी। तो अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि भाई यो अब जो संसद है देश की, वो मेजें थपथपा के नहीं चलाई जा सकती। कानून बनाने के लिए विचार विमर्श की जरूरत है, मुद्दों को सेट करने के लिए, हल करने के लिए विचार विमर्श की जरूरत है। और उससे अगर सरकार भागेगी तो संसद से भागे फिरते हो लोकतंत्र को क्या बचाओगे। मैंने एक पैरोडी लिखी थी ना, संसार से भागे फिरते हो, तो वो स्थिति इनकी हो रही है कि ये संसद से भागते जा रहे थे, लेकिन अब इनकी समझ में आ गया है कि बहुत दूर तक बहुत देर तक भागा नहीं जा सकता, संसद में आना पड़ेगा। तो जैसा अभी रविंद्र जी ने कहा कि अब बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, फेस सेविंग, इज्जत भी बच जाए और संसद में घुस भी आए, क्योंकि न आने की गलती तो इन्होंने कर दी। भाई संसद में आपको दायित्व दिया गया है, चुनकर भेजा गया है इसलिए कि आप आए, सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष को सुने, सवालों के जवाब दें, जो विधि विधायी काम करना है उसमें सबके साथ बैठ के बातचीत करें। आप मेजे थपथपा के देश को चला रहे हैं, संसद को चला रहे हैं, संसद को लगातार बाईपास कर रहे हैं। पहले इंस्टाग्राम से कर रहे थे, अब गायब होके कर रहे हैं। तो इस तरह से काम बहुत दिनों तक चलने वाला है नहीं। और अभी तो इनके गले में हड्डी फंसी है कि परसिमन वाला जो विधेयक है, 131वां संविधान संशोधन, उसके लायक तमाम भागदौड़ करने के बाद भी ये जरूरी संख्या कबाड़ नहीं पाया है। तो वो एक हीन ग्रंथि और बढ़ गई है इनकी, पहले छोटी थी अब और बड़ी हो गई है। तो किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, समझ में नहीं आ रहा है इनके, करें तो करें क्या, क्योंकि इधर जनता का दबाव है, जेन जी वाला जो एक नई पीढ़ी जिसे एक अटल पीढ़ी कहते हैं उसका दबाव है, दूसरी तरफ विपक्ष की आक्रामकता का जो तारतम्य है वो बढ़ता जा रहा है लगातार, उसमें कमी नहीं आ रही है। ऐसा कोई सूत्र इनके हाथ में नहीं आएगा ये विपक्ष को दबा लें सदन के भीतर या सदन के बाहर। तो स्थितियां उलट रही हैं, उल्टे बांस बरेली जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होने वाला है इनका। जी राकेश सर देखिए ये बड़ा जो मैंने कहा कि उन्होंने कहा भाई शिक्षा सरकार की अकेले की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, और इसके अलावा तेरा जिंजी मेरा जैनजी और सब चल रहा। और उसमें एक है कि देखिए आज भागवत जी और भागवत जी का जो आयोजन है, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हो रहा होगा, उसमें किस किस की क्या क्या भूमिका और कैसे और क्या सारा है संस्कृति और
5 सितारा 7 सितारा सब कुछ शामिल उसमें, और कैसे लाया गया, कौन लाया गया, कितनी फिक्सिंग है, क्या है वो चीज़ें भी हम जब और उसमें डीप में जाएंगे तो चीज़ें सब है ही फिक्सिंग है, हम ये मानते हैं। राहुल गांधी का जो जेएनजी है वो परसों 8 को पता चलेगा, तो तेरा जेएनजी मेरा जेएनजी, और ये भारी इसमें क्या वही जो कपकपी डर भय, राहुल का जो मूव्स हैं वो भयंकर डरा रहे हैं, वो उसमें कहीं कोई आप जितना, और मैं कह रहा हूं कि जितना आप रिएक्ट करते हो उसका और कहीं दूसरा रिएक्शन आपके सामने आ जाता है। करिएगा समम आप सब। संजीव जी, देखिए बात यह है कि हकीकत और अफसाना दोनों अलग अलग हो गए हैं। अभी विवेक जी ने जैसे कहा कि ये काउंटर करने में बहुत माहिर हैं, वो कर रहे हैं, और रविंद्र जी ने जो कहा वो भी सही है। लेकिन देखिए, ये थके हुए लोग नहीं है, ये बहुत साजिश करने में उस्ताद हैं। अब इन्होंने तो एक अपना विश्वविद्यालय ही बना लिया है। मध्य प्रदेश में आरएसएस ने तो विश्वविद्यालय बना लिया है, जो अपनी नई जो पीढ़ी, कांवड़ पीढ़ी, जो इनको जैन जी नहीं चाहिए, इन्हें कांवड़ जी चाहिए। तो कांवड़ पीढ़ी तैयार करने के लिए शिशु मंदिर इनके पास पहले से थे। पहले वो सिर्फ शिशु मंदिर यानी स्कूल थे, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई, तो ये थके नहीं है। घबराए हुए जरूर हैं कि ये जो राहुल की जयंती है, और उसको इनके पार्टी के लोग ही गटर पीढ़ी कह चुके हैं, गटर जनरेशन कह चुके हैं, तो इस भूल को ये कैसे सुधारें। और कुल मिला के देखिए, ये जो जयंती से मिलने वाले हैं भागवत साहब, ये एक मानसिक दबाव तो है, लेकिन इनकी रणनीति का भी हिस्सा है। और वो जो इनकी जयंती होगी, वो राहुल की जयंती वाली नहीं होगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पहुंच रही है। वो तो संघ परिवार के जो लोग हैं, उनके ही बच्चों को, चाहे वो बाल नरेंद्र हो तो चाहे कहा ना बाल विवेक 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 सर ने कहा ना, वो तो पूरा प्रायोजन के तहत है सारा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बिना पंजीयन वाला स्वस्फूर्त कार्यक्रम नहीं है, वो आरएसएस की एक बड़ी शाखा होगी, जिसमें आरएसएस की ही नई पीढ़ी के लोग उनका संबोधन सुनेंगे, और उसके बहाने से वो गटर जी को भी सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी असली कोशिश तो ये है कि वो जैन जी को फूटी आँख पसंद नहीं कर रहे हैं। वो बहारो फूल बरसाओ तो कांवड़ियों पे हो रहा है ना। तो उनकी प्राथमिकता तो कांवड़िए हैं, उनकी प्राथमिकता ये जो अल्फा और जेन जनरेशन नहीं है। इससे वो डरते हैं, आतंकित हैं, क्योंकि ये उनके उस सैफरन साजिश को समझते हैं कि इन्होंने किस तरह से भगवाकरण शिक्षा का किया, किस तरह से स्वास्थ्य का किया, किस तरह से इतिहास का किया, किस तरह से भूगोल का किया। तो अब ये वाकई में डरी हुई आरएसएस है, लेकिन थकी हुई आरएसएस नहीं है। ये डर तो गई है, और इस डर से उबरने के लिए ही बीच-बीच में जब भी ऐसी ज़रूरत होती है, भागवत साहब अपना भागवत खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन अब उसके श्रोताओं की संख्या लगातार कम हो रही है, और आप देखें, कांवड़ियों की भीड़ के मुकाबले कोटा में और देहरादून में ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ तो फूल नहीं बरसाए गए, वहाँ तो सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया, स्कूल बंद नहीं कराए। जिस देश में धार्मिक आयोजनों के लिए शिक्षा प्रतिष्ठानों को बंद किया जाता हो, उससे ज्यादा क्या कहना चाहिए, दकियानूसी देश या समाज या सरकार कोई हो नहीं सकता। मैं इस समय अमेरिका में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अभी यहाँ स्कूल खुले हैं, जैन जी के प्रति कितनी गंभीर होती है सरकार कि आप अपने बच्चे को लेके स्कूल के दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो वहां पर क्लास टीचर उसको अटेंड करता है, बाहर गेट पे हाथ पकड़ के ले जाता है, और वापस आपको सौंपता है। यहाँ तो कह रहे हैं तुम तो कांवड़ जाओ यार, कहाँ स्कूल स्कूल की बात करते हो, इससे ही देश बनेगा। तो इस सोच का पर्दाफाश हो चुका है, और भारत की जो जैन जी है, नई पीढ़ी है, जिसको अब 2029 में वोट डालना है नई सरकार के लिए, उसकी आंखें खुल गई हैं, और इसी से ये भयभीत हैं। संसद से भागे फिर रहे हैं, और बाहर इन्होंने भागवत साहब को लगाया कि भैया कथा पुराण कुछ सुनाओ, शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन, हर हर महीना, हर सप्ताह इनके लिए भारी पड़ने वाला है। संसद के सत्रावसान के बाद असली खेल शुरू होगा, उसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी।